अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, हज का महीना शुरू होने वाला है और इस हज के महीने में पूरी दुनिया से तमाम मुसलमान में अक्सर लोग जिन पर हज फ़र्ज होता है वो लोग हज करने जाते हैं। लेकिन उन हाजियों के लिए पंजाब के शाही इमाम ने बहुत ही अच्छी नसीहत फरमाई है। ये नसीहत तमाम लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए। जो लोग ख़ास कर हज करने जा रहे हैं, आपके रिलेटिव में हो या फिर आप खुद हो, तो ये नसीहतें ज़रूर सुने, इंशाल्लाह वहाँ काम आएंगी। चलिए हज़रत मौलाना का बयान सुनते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह बात करेंगे। चलते चलते एक बात बड़े दुखी दिल के साथ अपने हाजी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि मक्का और मदीना की ज़मीन पर जाना कोई मामूली बात है नहीं मियाँ साहब, ये कोई बात ही मामूली नहीं है, ऐसी बात मामूली नहीं है। मेरे वालिद साहब शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह हमें कहा करते थे कि जब मदीने जाओ तो वहाँ जितना कम वक्त हो उतना लगाओ। तो हमने तो देखा भी, हमारे वालिद तो सारी ज़िंदगी अल्लाह उसके रसूल के सच्चे आशिक रहे। ये आशिक कैसी बातें करता है कि मदीने जाओ तो कम वक्त लगाओ। भी क्या बात होगी? पूछा क्या बात है? तो फरमाने लगे, बेटा मदीना जो है वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, वो बड़ा अदब वाला शहर है, बड़े एहतराम वाला शहर है, बड़ी नज़ाकत वाला शहर है, बड़े खुलूस वाला शहर है, बड़ी मोहब्बत वाला शहर है, बड़ी शर्मो हया वाला शहर है। उस शहर में तो होटल में बैठ के भी ऊंची आवाज़ में किसी से मजाक करना हराम है। महबूब के जब शहर में जाओ, जब अपने महबूब के सामने होते हो, किस तरह बंदा चाको चौबंद रहता है। बंदा जब अपने महबूब के सामने होता है कैसा होता है उस वक्त बंदा, कि कोई अदा ऐसी ना हो जो महबूब को नापसंद हो जाए। एक साहब ने पूछा कि मदीना मुनव्वरा जब चले जाएं, आशिकों के सवाल होते हैं, जवाब भी आशिकों के हैं, ना सवाल करने वाला गलत है ना जवाब देने वाला गलत है। आशिक ने किसी आशिक से पूछा कि रोज़ा मुबारक पर जब चले जाएं, जब सोने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा सामने आ जाए तो क्या हम अपने हाथ से उन जालियों को हाथ लगा सकते हैं? क्या अपने होठों से उन जालियों को चूम सकते हैं? तो फिर आशिक ने ही जवाब दिया, कहने लगा हाँ, क्यों बात, क्या बात नहीं है, क्यों नहीं हाथ लगा सकते, क्यों नहीं इन होठों से हम रसूलुल्लाह की जालियों को चूम सकते। लेकिन हाथ लगाने वाला भी और इनको चूमने वाला भी पहले ये बात तो तय कर ले, क्या ये हाथ इस काबिल हैं, क्या ये हाथ इस काबिल हैं कि ये प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतर की जालियों को लगा दिया जाए? क्या ये होठ इस काबिल हैं कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की जालियों को लग जाए? ये इश्क की बातें हैं। और हाजी भाइयों, ये इश्क का सफर है। आपकी तकलीफ को मैं समझता हूं, लेकिन आपने जो तकलीफ का इजहार किया उसको बहाना बना के लोगों ने सियासत शुरू कर दी। अरे मदीने की तो गलियों में चलने वाले कुत्ते के अगर हम पांव चूम लें तो वो भी हमारे लिए सआदत की बात होगी। उस ज़मीन पर रह के बस एक काम पकड़ लीजिए कि जब तक इस मुकद्दस सफ़र में हैं, सब्र से काम लीजिए, इश्क से काम लीजिए, मोहब्बत से काम लीजिए, अपनी ज़ुबान को गिले और शिकवे से रोक लीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने हज की तकलीफें, जिसने मदीना मुनव्वरा की परेशानियों पर सब्र कर लिया, अल्लाह उससे राजी हो जाएगा। उस मुकद्दस शहर का नाम अखबारों में आए, अखबारों में यह कह के आए कि रुए ज़मीन मुकद्दस पर फलां फलां ने ये फलां फलां हाजी के साथ ज़्यादती कर दी। ये मेरे लिए भी शर्मिंदगी की बात है, आपके लिए भी शर्मिंदगी की बात है, और बेगैरत इंतजामात करने वालों के लिए भी शर्मिंदगी की बात है। ये ज़रूर कहना चाहता हूँ हाजी भाइयों को कि अब जो वक्त चल रहा है, इस वक्त को कारामद कर लीजिए, इस वक्त को अपने लिए खुशनसीबी वाला वक्त बना लीजिए। इस्तग़फ़ार करते रहिए, अल्लाह से दुआएं कीजिए अपने लिए, पूरी दुनिया के लिए। जब आ जाएंगे तो मुताल्लिका इदारों का चाहे तख्ता पलट देना,
उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उस रूए ज़मीन पर जहां अल्लाह आपको ले गया है, उसकी तो मिट्टी के ऊपर चलना ये हमारी किस्मत से ऊपर की बात है, हमारी हैसियत से ऊपर की बात है। तो दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप सबको भी इसके ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो देखा आप लोगों ने कि हज़रत मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब ने हज पर जाने वालों को कितनी अच्छी नसीहत फरमाई है। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो हज पर जा चुके हैं या जाने वाले हैं, या खुद आप हज पर जाने वाले हैं तो तो हजरत की बातों पर अमल ज़रूर करें, इंशाअल्लाह वो फ़ायदा होगा। आप इसको शेयर करें। मिलते हैं किसी नए बयान या किसी नए अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।